तो जी आप स्टार्ट कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। न च भूयात भगवती अंतते रति प्रसंग च तत आश्रयेषु महत्सु याम याम उपयामि सृष्टिम मैत्री अस्तु सर्वत्र नम द्विजेभ्य। मैं आप समस्त ब्राह्मणों को पुनः नमस्कार करके यही प्रार्थना करता हूँ कि यदि मैं इस भौतिक जगत में फिर से जन्म लूं तो अनंत भगवान श्री कृष्ण के प्रति मेरी पूर्ण आसक्ति हो, उनके भक्तों की संगति प्राप्त हो और समस्त जीवों के साथ मैत्री भाव रहे। तात्पर्य: महाराज परीक्षित परीक्षित ने यहाँ पर यह बताया है कि भगवत भक्त ही एकमात्र परिपूर्ण जीव होता है। भगवत भक्त किसी का शत्रु नहीं होता, भले ही उसके अनेक शत्रु हों। भगवत भक्त अभक्तों की संगति में नहीं रहना चाहता, यद्यपि उनसे उसकी शत्रुता नहीं होती, वह भगवत भक्तों की ही संगति चाहता है। यह सर्वथा स्वाभाविक है, क्योंकि समान विचारकों में ही मैत्री संभव है और भक्त का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है समस्त जीवों के पिता भगवान श्री कृष्ण में पूर्ण अनुरक्ति। जिस प्रकार एक पिता का अच्छा बेटा अपने समस्त भाइयों से मित्रवत आचरण करता है, उसी प्रकार भगवत भक्त परमपिता भगवान श्री कृष्ण का अच्छा बेटा होने के कारण अन्य समस्त जीवों को अपने परमपिता से संबंधित देखता है। वह अपने पिता के उदंड पुत्रों को सभ्य बनाकर उनसे ईश्वर के परम पितृत्व को स्वीकार कराने का प्रयास करता है। महाराज परीक्षित निश्चित रूप से भगवत धाम वापस जा रहे थे, किंतु यदि उन्हें ना भी जाना होता तो भी उन्होंने जिस प्रकार के जीवन के लिए प्रार्थना की, वह भौतिक जगत के लिए परम पूर्ण विधि है। शुद्ध भक्त कभी ब्रह्मा जैसे महापुरुषों का साथ भी नहीं चाहता है। उसे तो क्षुद्र जीव की भी संगति पसंद है, यदि वह भगवत भक्त हो। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो अभी हम जो अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं इस चैप्टर में, अगेन हम जहाँ से हमने स्टार्ट किया था कि श्राप मिलने के बाद से अब तक जो भी कुछ इसमें वर्णन आया है वो अभी तक हमने रीड किया। कैसे कैसे महाराज परीक्षित जो है वो गंगा तट पर आकर अब वो आगे मतलब अपने आप को तैयार कर रहे हैं, और किस प्रकार अब वहाँ पर अनेक ऋषि मुनि जो हैं, इवन देवी देवता जो हैं, वो स्वर्गलोक से या ऊपर आकाश लोक से आकर वहाँ पर एकत्रित हो रहे हैं, और सब बहुत ज़्यादा उत्सुक हैं। सबको पता है कि ये बहुत ही अधिक एक बहुत ही विलक्षण और बहुत ही शुभ अवसर है। ऐसा अवसर दोबारा शायद ना मिले, तो सभी इस अवसर का लाभ उठाना चाह रहे हैं। तो वहाँ पर सभी शुद्ध भक्तों का और वैष्णवों का एक बहुत बड़ा जो है वो एक तरीके से काइंड ऑफ एक सब इकट्ठे हो गए हैं वहाँ पे। तो अब यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे? सबसे पहले तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अब महाराज परीक्षित जो कि भगवान के एक शुद्ध भक्त हैं, अब उनकी प्रार्थना देखिए। और इस प्रार्थना को देखने से पहले हमें एक बहुत एक फेमस कोट है श्रीला प्रभुपाद का, जो हमने पहले भी मतलब एग्जाम्पल में लिया था, और ये बहुत ही मतलब बार बार रिपीट होता है, इसलिए मैं इसको दोबारा से यहाँ पर लेना चाह रहा हूँ कि जैसे बोला जाता है कि आर्ट ऑफ लिविंग जो है वो बहुत सारे लोगों ने उस पर बड़े बड़े लेक्चर्स और सेमिनार्स किए हैं, बहुत सारी चीजें बताई है, लेकिन आर्ट ऑफ डाइंग पे बहुत कम लोग कुछ अच्छा बता पाए हैं। और श्रीला प्रभुपाद ने हमें आर्ट ऑफ डाइंग का जो जो ज्ञान है शास्त्रों से निकाल कर दिया है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हालांकि महाराज परीक्षित जो है वो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, और सबको पता है कि अब वो भगवत धाम जा रहे हैं, भगवान की जो कुछ हो रहा है भगवान की इच्छा से हो रहा है, लेकिन फिर भी अब उनका भाव देखिए कि कैसा भाव है। और अगेन ये सब हमारे लिए है, हमारे को सिखाने के लिए, हमारे लिए एग्जाम्पल सेट करने के लिए, हमारे लिए शिक्षाएं छोड़ने के लिए इस तरीके का आचरण हो रहा है। तो परीक्षित महाराज जो है वो किस प्रकार का भाव रख रहे हैं कि यदि वो दोबारा से जन्म लेते भी हैं किसी भी रीजन से, तो भी वो अगर जन्म लें तो भी उनके अंदर केवल भगवान कृष्ण के प्रति ही पूर्ण आसक्ति रहे, उसके अलावा उनके मन में और कोई भी भाव ना हो। देखिए उनकी एक तरीके से प्रार्थना या उनके मन का भाव
समझिए कि किस प्रकार वो अपने आप को तैयार कर रहे हैं और किस प्रकार के भाव उनके प्रकट हो रहे हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए ये समझने के लिए। उसके बाद आगे क्या आता है, यहाँ पर बताया जा रहा है कि एसोसिएशन की जो इम्पोर्टेंट, जो हम एबीसीडी जो हम पढ़ते हैं या एबीसीडी जो हमने डिस्कस किया है, उसमें जो एसोसिएशन है, एसोसिएशन की यहाँ पर इंपॉर्टेंस बताई जा रही है कि भगवान का जो शुद्ध भक्त होता है उसकी जो पूर्ण आसक्ति होती है भगवान के चरण कमलों के प्रति होती है, इसलिए उसके मन में किसी के भी प्रति शत्रुता का भाव नहीं होता है। लेकिन किसी के भी प्रति शत्रुता का भाव ना होने का अर्थ ये नहीं है कि वो सबसे संगति करना चाहता है या वो हर एक से संगति करने में मतलब प्रेफर करता है, नहीं। संगति करने के लिए वो केवल भगवान के भक्तों की संगति में ही रहना चाहता है। शत्रुता किसी से किसी के लिए भी नहीं है मन में, लेकिन संगति किसकी करना चाहते हैं, भगवान के भक्तों की, क्योंकि भगवान के भक्तों की संगति करने से जो है वो हमें भगवत शरण प्राप्त होती है। और ऐसे बताया भी गया है कि जो एक तरीके की जो माइंडसेट होता है ऐसे लोगों में जो है वो मित्रता जल्दी होती है, स्वाभाविक रूप से होती है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने कॉमन एग्जांपल्स लिए थे कि कोई लोग अगर स्मोकिंग करते हैं, कोई लोग अगर ड्रिंकिंग करते हैं, कोई अगर स्टूडेंट्स हैं, कोई अगर स्पोर्ट्स पर्सन हैं, कोई अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करना चाह रहे हैं, कोई अगर म्यूजिक के क्षेत्र में अच्छा कर रहे हैं या करना चाहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार की जो जो कॉमन इंटरेस्ट होते हैं और कॉमन मेंटेलिटी वाले जो लोग होते हैं वो आपस में जल्दी और अच्छे मित्र बनते हैं। तो इसी प्रकार भगवत भक्तों के विषय में बताया गया है कि वो आपस में उनकी इच्छा हमेशा यही रहती है, उनके मन का भाव हमेशा यही रहता है कि उन्हें भगवत भक्तों की ही एसोसिएशन प्राप्त हो। यहाँ पर एग्जाम्पल आगे दोबारा से एक और आया है, क्या बताया गया है यहाँ पे कि जिस प्रकार पिता अपने मतलब उनके अगर कोई पुत्र जो है वो अगर सही मार्ग पे नहीं भी हैं, तो भी पिता क्या इच्छा करता है, पिता ये इच्छा करता है और ऐसा प्रयास करता है कि वो अपने पुत्रों को सभ्य बनाए, उनको शिष्टाचार सिखाए, उनको संस्कार सिखाए। इसी प्रकार से जो कि बाकी जो भगवत भक्तों के विषय में बताया गया उनका भी जो रहता है, उनका भी चेष्टा यही रहती है कि किस प्रकार वो बाकी लोगों को जो है वो भगवत ज्ञान उनके साथ में शेयर करे, बांटे, जिससे कि बाकी लोग जो भी है वो भी भगवान की भक्ति में आए और मतलब वो भी आध्यात्मिक प्रगति के लिए प्रयास करें। नंदिनी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्राचीन मूलेषु कुशेषु धीरा उदंग मुखो दक्षिण कूल आस्ते समुद्र पत्न्या स्वस्तु स्वसुस्तनन्यस्तभारः। पूर्ण आत्मा संयम से महाराज परीक्षित पूर्वाभिमुख जड़ों वाले कुशों के बने हुए गंगा के दक्षिणी तट पर रखे आसन पर बैठ गए और उन्होंने अपना मुख उत्तर की ओर कर लिया। इसके पूर्व उन्होंने अपने साम्राज्य का सारा भार अपने पुत्र को सौंप दिया था। तात्पर्य, गंगा नदी समुद्र पत्नी के रूप में विख्यात है। कुश का बना आसन पवित्र माना जाता है। यदि उसे जड़ समेत भूमि से उखाड़ा गया हो और यदि उसकी जड़ें पूर्व की ओर हो तो उसे शुभ माना जाता है। आध्यात्मिक सफलता के लिए उत्तराभिमुख होना और भी अनुकूल होता है। महाराज परीक्षित ने घर छोड़ने के पूर्व प्रशासन का भार अपने पुत्र को सौंप दिया था। इस तरह समस्त परिस्थितियां उनके अनुकूल थी। पढ़ लूं प्रभु जी? माता जी नेक्स्ट भी कंटिन्यू कर लीजिए। एवं च तस्मिन् देवदेवे प्रायोपविष्टे दिवि देव संघः प्रशस्य भूमो व्यक्तिरन् प्रसूने मृदा मुहुर्दंडु भयशनेदुः। इस प्रकार महाराज परीक्षित आमरण उपवास करने के लिए बैठ गए। स्वर्ग लोक के सारे देवता राजा के इस कार्य की प्रशंसा करने लगे और हर्ष विभोर होकर पृथ्वी पर निरंतर पुष्प वर्षा करने लगे तथा दैवी नगाड़े बजाने लगे। तात्पर्य, महाराज परीक्षित के काल तक भी अंतर्ग्रहीय यातायात था और महाराज परीक्षित के मोक्ष प्राप्ति हेतु किए जाने वाले आमरण उपवास की खबर आकाश में उच्च लोकों तक फैल गई, जहाँ बुद्धिमान देवता रहते। देवतागण मनुष्य की अपेक्षा अधिक समृद्धशाली होते, लेकिन वे सभी परमेश्वर की आज्ञाओं के पालक हैं। स्वर्गलोक में एक भी नास्तिक नहीं है। इस तरह पृथ्वी के किसी भगवत भक्त की वे प्रशंसा करते हैं और महाराज परीक्षित से तो वे अत्यधिक हर्षित थे। अतः उन्होंने पुष्पों की वृष्टि करके तथा दैवी नगाड़े बजाकर
उनका सम्मान किया। कोई भी देवता किसी भक्त को भगवत धाम जाते देखकर हर्षित होता है। वह भगवत भक्त से सदा प्रसन्न रहता है। यहाँ तक कि वह अपनी आधि दैविक शक्ति से भक्तों की सभी प्रकार से सहायता करता है और उनके कार्यों से भगवान प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार भगवान, देवता तथा पृथ्वी पर स्थित भगवत भक्त के बीच पूर्ण सहयोग की अदृश्य श्रृंखला बनी हुई है। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण। तो ये अभी जो इससे पहले वाला जो श्लोक आया था, छोटा सा श्लोक आया था, उसमें हालांकि मतलब थोड़ा सा काइंड ऑफ जो प्रोसेस है या किस तरीके से करते हैं, जैसे कुशा से बने हुए जो आसन है उसके विषय में बताया गया है, उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठने के विषय में बताया गया है। लेकिन इसके साथ में ना जब हम शारीरिक टीका सुनते हैं तो एक चीज हम बताई गई है कि भगवत भक्त के लिए ना, जो भगवान का शुद्ध भक्त है या जो भगवान के प्रति जिसने अपने आप को समर्पित कर रखा है, उनके लिए सारी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं रह जाती हैं। ये ठीक है, ये हम मतलब वो विनीत भाव से इन सब प्रोसेस को फॉलो जरूर करते हैं, करना भी चाहिए, कोई बुराई नहीं है इसको करने में। लेकिन ये उनके लिए कंपल्शंस नहीं है, वो उत्तर दिशा में बैठे हैं, दक्षिण में बैठे हैं, कहीं बैठे, कुछ भी करें, जब वो हर दिशा में, वो किसी भी दिशा में बैठेंगे, उनका ध्यान जो भगवान के चरणों में ही रहने वाला है, तो उससे फिर दिशा का फर्क खत्म हो जाता है, क्योंकि फिर सब कुछ उनके लिए शुभ हो जाता है, सारी दिशाएं उनके लिए शुभ हो जाती है। क्योंकि जब हम पूर्णतः भगवान के लिए समर्पित हो गए तो फिर शुभ अशुभ का जो भेद है वो समाप्त हो जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट श्लोक में हमने क्या पढ़ा था कि अब यहाँ पर स्वर्ग के देवताओं के विषय में आ रहा है कि पहली चीज तो महाराज परीक्षित ने जब ये निर्णय लिया कि वो आमरण उपवास करने के लिए वो आ गए हैं, तो और उन्होंने ऋषि मुनियों से मतलब इसकी परमिशन भी ले ली है, तो स्वर्ग के जितने भी देवी देवता हैं वो उनकी प्रशंसा भी कर रहे हैं और वो खुश भी हो रहे हैं और वो पुष्पों की वर्षा भी कर रहे हैं और संगीत और नगाड़े भी बजा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, ये इसको हम ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि देखिए एक तरफ तो परीक्षित महाराज जो है वो देह त्याग करने वाले हैं और यहाँ पर जो है वो देवी देवता जो है वो तो खुश हो रहे हैं, तो इसका मतलब क्या, वो मतलब अहंकार में है कि चलो ये अच्छा हो रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। बताया गया है कि देवी देवता भी हैं, इवन ब्रह्मा जी तक का भी बताया गया है कि ये सब भी भगवान के ही भक्त हैं और स्वर्ग में उनके पास में बहुत अधिक समृद्धि है, बहुत कुछ है उनके पास में जो हम यहाँ सोच भी नहीं सकते। लेकिन वो अपना ऐसा ये सारी चीजें, सारा भोग ऐश्वर्य त्याग करके भी ऐसी परिस्थिति में, ऐसे समय में वो केवल वहां पर एकत्रित होकर और इस परिस्थिति का, इस जो निर्माण हुआ उसका लाभ उठाने की चेष्टा कर रहे हैं। और वो प्रसन्न है कि भगवान का एक शुद्ध भक्त जो है वो अब भगवत धाम के लिए मतलब उनका भगवत धाम जाने का समय आ गया है, तो इस प्रकार वो प्रसन्न हो रहे हैं। तो इससे हमें समझ में आता है कि जो देवी देवता हैं वो भी भगवान के शुद्ध भक्त हैं। और कोई भी भगवान का शुद्ध भक्त हो, चाहे वो किसी भी लोक में क्यों ना निवास कर रहा हो, वो भगवान जब भी कोई भगवान के शुद्ध भक्त जब देह त्याग करते हैं और भगवत धाम की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ते हैं, तो वो सब प्रसन्न होते हैं और वो उनके लिए सहायक परिस्थितियों का निर्माण करते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरी यही जिज्ञासा थी कि गंगा माता किसकी पत्नी है, तो वो सागर की पत्नी है ना? माता जी, हाँ, आता है कि समुद्र की पत्नी या रानी के रूप में वो विख्यात है। आएगा भी, वर्णन आएगा इसका भी। मुझे वही जिज्ञासा थी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा माता जी। गंगा माता तो शांतनु भीष्म पितामह के पिता की भी पत्नी थी ना? पत्नी गंगा पितामह की माँ थी। हाँ हाँ, उनकी पिताजी के पत्नी थे शांतनु के। नहीं माता जी, उनका विवाह का वर्णन नहीं आता है। भीष्म को गंगा, विवाह करनी होती, हाँ, उनका उनकी विवाह, शादी नहीं हुई थी। हाँ, उनका विवाह का वर्णन नहीं आता है। लेकिन भीष्म को गंगा पुत्र के नाम से बुलाया जाता था। अनेक बहुत सारी अलग अलग स्टोरीज हैं कि किस प्रकार जो है जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमने कल जब हम रीडिंग कर रहे थे तो हमने पढ़ा था कि व्यास देव जो थे उन्होंने सॉरी पराशर मुनि जो थे उन्होंने सत्यवती को बिना विवाह के और बिना शारीरिक संपर्क के जो है वो व्यास देव पुत्र के रूप में प्रदान किए थे, जबकि फिर उनका विवाह जो है वो आगे चल के शांतनु से हुआ था। तो ऐसे मतलब बहुत सारी अलग अलग स्टोरीज हैं। हरे कृष्ण।
ओके, कुसुम कालिया माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हाँ, महर्षियो वै समुपागता ये प्रशस्य साधु इत्य अनुमोदमाना उच उचु प्रजानुग्रहशील सारा यद उत्तम श्लोक गुणा अभिरूपम। यहाँ पर एकत्र हुए सारे ऋषियों ने भी महाराज परीक्षित के निर्णय को सराहा और बहुत अच्छा साधु साधु कहकर उन्होंने अपना अनुमोदन व्यक्त किया। स्वभावतः मुनिगण सामान्य लोगों का कल्याण करने के लिए उन्मुख रहते हैं, क्योंकि उनमें परमेश्वर के सारे गुण पाए जाते हैं। अतः वे भगवान के भक्त महाराजा परीक्षित को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए और इस प्रकार बोले, भक्ति में सेवा का पद प्राप्त करने पर जीव का प्राकृतिक सौंदर्य बढ़ जाता है। महाराज परीक्षित भगवान कृष्ण की आसक्ति में लीन थे। ये देखकर वहां पर एकत्र सारे ऋषि अत्यंत प्रसन्न हुए थे। उन्होंने साधु साधु कहकर अपनी ओर से इसका अनुमोदन किया था। ऐसे ऋषि सामान्य लोगों का कल्याण करना चाहते हैं, और जब वे महाराजा परीक्षित जैसे महानुभाव को भक्ति पथ पर अग्रसर होते देखते हैं तो उनके हर्ष की कोई सीमा नहीं रहती और वे अपनी शक्ति से जो है वे सब आशीर्वाद देते हैं। भगवत भक्ति इतनी शुभ है कि सारी देवता तथा ऋषि, यहाँ तक कि स्वयं भगवान भी भक्त से प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए भक्त को प्रत्येक वस्तु शुभ दिखती है। प्रगतिशील भक्त के मार्ग से सारी अशुभ बातें हटा ली जाती हैं। मृत्यु के समय महर्षियों से भेंट निश्चय ही महाराज परीक्षित के लिए शुभ थी और इस तरह वे ब्राह्मण बालक के तथाकथित शाप से धन्य हो गए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो जैसे पिछले श्लोक में हमने पढ़ा कि किस प्रकार देवी देवताओं ने महाराज परीक्षित का अभिवादन किया। हाँ, अब यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कि किस प्रकार, उसी प्रकार सभी जो एकत्रित ऋषिगण थे उन्होंने भी महाराज परीक्षित के निर्णय की सराहना की और उनका अभिनंदन किया, और वो उन्होंने अपनी प्रसन्नता व्यक्त करी। और किस प्रकार बताया जा रहा है कि भगवान की जो भक्ति है वो उतनी अधिक शुभ होती है कि उसके बाद में जीवन के सारे अशुभ अनर्थ जो है वो समाप्त हो जाते हैं। भक्त जो है उसके मन में सभी प्रकार के जो संशय हैं उनका विनाश हो जाता है। और अ, भगवान के जितने भक्त हैं, चाहे वो मनुष्य योनि है, चाहे वो ऋषि ऋषि है, साधु है, ऋषि है, देवी देवता है, जिस परिस्थिति में है, जिस भी लोक में है, वो सभी जो है वो ऐसे भक्तों का जो है वो स्वागत करते हैं और उनके लिए जो है वो आशीर्वाद देते हैं और उनके मतलब उनके डिसीजंस को वो मतलब एक तरीके से प्रमोट करते हैं। मंजू गुप्ता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। नैवा इदम राज ऋषि वर्य थोड़ा चित्रम। जोर से पढ़िए माता जी, नैवा या पास आके। अब आ रही है? हम्म। नैवा इदम राज ऋषि वर्य चित्रम भवत् सुकृष्णम समनुव्रतेषु ये ध्यासनम राजकिरीट जुष्टम सद्यो भगवत पार्श्व कामाः। मुनियों ने कहा, हे भगवान, श्री कृष्ण की परंपरा का पालन करने वाले पांडुवंशी राज ऋषियों के प्रमुख, यह तनिक भी आश्चर्यजनक नहीं है कि आप अपना वह सिंहासन जो अनेक राजाओं के मुकुटों से सुशोभित है, श्री भगवान का नित्य सानिध्य प्राप्त करने हेतु त्याग रहे हैं। तात्पर्य: अल्पज्ञ राजनीतिज्ञ जो प्रशासनिक पदों पर डटे होते हैं, सोचते हैं कि वे जिन अस्थायी पदों पर हैं वे जीवन की सर्वोच्च उपलब्धि है, अतः वे उनके पदों पर अंतिम क्षणों तक चिपके रहते हैं। उन्हें इसका ध्यान कहाँ कि मुक्ति प्राप्त करके भगवत धाम में श्री भगवान के पार्षदों में से एक पद प्राप्त करना जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य है। मनुष्य जन्म इसी के लिए मिला है। श्री भगवान ने मद भगवत गीता में हमें कई बार आश्वस्त किया है कि सनातन भगवत धाम को प्राप्त होना सर्वोच्च उपलब्धि है। प्रहलाद महाराज ने भगवान नरसिंह से प्रार्थना करते हुए कहा, हे प्रभु, मैं जीवन की भौतिकवादी शैली से अत्यधिक भयभीत हूँ।
मैं आपके इस भयावह नरसिंह देव रूप से तनिक भी भयभीत नहीं हूँ। यह भौतिकवादी जीवन शैली चक्की के पाट के समान है, जिसके द्वारा हम कुचले जा रहे हैं। हम जीवन की विकराल तरंगों के भयावह भंवर में गिर गए हैं। अतः हे भगवान, मैं आपके चरण कमलों से प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे सेवक के रूप में अपने नित्य धाम में वापस बुला लें। यही इस भौतिकवादी जीवन शैली की सर्वोच्च मुक्ति है। मुझे इस भौतिकवादी जीवन का अत्यंत कटु अनुभव है। मैंने अपने कर्मों के वशीभूत होकर जिस जिस योनि में जन्म लिया है, मुझे दो बातों का पीड़ादायक अनुभव हुआ है। अपने प्रिय से बिछोह तथा अवांछित से भेंट। इनके प्रतिकार के लिए मैंने जो उपचार अपनाए, वे स्वयं रोग से अधिक भयावह निकले। अतः मैं जन्म जन्मांतर एक स्थान से दूसरे स्थान पर फिरता रहा, और मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे अपने चरण कमलों में शरण दें। पांडव राजा, जो संसार के अनेक संतों से बढ़कर हैं, जीवन की भौतिकवादी शैली के कटु परिणामों से अवगत थे। वे कभी उस राज सिंहासन की चमक दमक से मोहित न थे जिस पर वे बैठे थे। वे सदैव श्री भगवान का सानिध्य प्राप्त करने के हेतु उनके द्वारा पुकारे जाने हेतु उत्सुक रहते थे। महाराज परीक्षित महाराज युधिष्ठिर के सुयोग्य पौत्र थे। महाराज युधिष्ठिर ने अपने पौत्र के लिए सिंहासन छोड़ दिया, और इसी प्रकार महाराज युधिष्ठिर के पुत्र जनमेजय के लिए सिंहासन छोड़ दिया। इस वंश में समस्त राजाओं का ऐसा ही संस्कार था, क्योंकि वे सभी भगवान श्री कृष्ण की परंपरा का पालन करने वाले थे। इस प्रकार भगवत भक्त कभी भी भौतिकवादी जीवन की चमक दमक से मोहित नहीं होते, और वे निष्पक्ष भाव से झूठे भ्रामक भौतिकवादी जीवन के विषयों में से अनासक्त रहते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। यहाँ पे क्या आ रहा है कि सबसे पहले बताया जा रहा है कि किस प्रकार मुनियों ने किस प्रकार से बताया, और हमें इससे क्या समझ में आ रहा है कि महाराज परीक्षित को उन्होंने तुरंत ही विरक्ति प्राप्त कर ली। कैसे कि मुनि जो बता रहे हैं कि उन्होंने इमीडिएटली उसी समय बहुत कोई सेकंड थॉट दिमाग में लाए बिना एकदम से अपना सिंहासन और अपना जो राज्य है, और ऐसा सिंहासन जो अकेले सिर्फ उनके अकेले का से मतलब एक राजा का सिंहासन नहीं था, उस राजा के अंडर समस्त विश्व के जितने राजा थे वो सब उनके अंडर में आते थे। तो ऐसा सिंहासन और ऐसा राज्य पाठ जो था वो उन्होंने एकदम से त्याग कर दिया, और अपने पुत्र को उन्होंने मतलब अपनी जो उनकी परंपरा थी पांडवों वाली उसको फॉलो करते हुए आगे उन्होंने राजपाट को आगे हैंड ओवर कर दिया। इसके साथ में भी हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि जैसे कि फॉर एग्जांपल आज की डेट में हम देखते हैं कि अगर कोई अच्छी पोजीशन पर अगर आ जाते हैं, बड़ी लीडरशिप पोजीशन पर अगर आ जाते हैं, तो जब तक कि या तो उनकी रिटायरमेंट ना आ जाए, रिटायरमेंट एज ना हो, या फॉर एग्जांपल जैसे अगर पॉलिटिकल सिनेरियो है तो उन्हें हटा ना दिया जाए, तब तक जो है वो उस पोजीशन को छोड़ना नहीं चाहते हैं। जबकि यहाँ पर महाराज परीक्षित का एग्जाम्पल आ रहा है कि उन्होंने सब कुछ उनके कंट्रोल में था, फिर भी उन्होंने उससे तुरंत विरक्ति प्राप्त करी। तो भगवत धाम जो भगवान के जो भक्त हैं और जो हमें जो मनुष्य योनि प्राप्त हुई है, इसका जो परम उद्देश्य है वो यहाँ पर बताया जा रहा है कि हमारी इंटेंशन क्या होनी चाहिए कि हमें यहाँ पर इस भौतिक लोक में हायर पोजीशंस लेने की इच्छा नहीं होनी चाहिए अपने मन में। ये सब टेम्परेरी है। हमारी एक्चुअल इच्छा क्या होनी चाहिए कि भगवत धाम में जाकर भगवान के पार्षदों में से या भगवान के दास के रूप में अगर हमें स्थान मिल जाए, बस किसी तरीके से हमें भगवान के चरणों में अगर स्थान मिल जाए, तो वो हमारी एक्चुअल इंटेंशन होनी चाहिए, ना कि यहाँ पर इस जगत में रहकर कुछ ना एक से बढ़कर एक पोजीशन प्राप्त करने की इच्छा हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए। और इसको और कैसे समझाया गया, प्रहलाद महाराज का एग्जाम्पल लिया गया कि जब नरसिंह देव भगवान प्रकट हुए, तो नरसिंह देव भगवान का रूप इतना विकराल था या इतना वो उस समय क्रोधित और ऐसे रूप में वो प्रकट हुए थे कि उनको देखकर हर कोई भयभीत था। इवन देवी देवता तक उनको देखकर भयभीत हो रहे थे। कोई उनके आगे कुछ मतलब किसी के अंदर कोई हिम्मत नहीं हो पा रही थी कुछ भी कहने की।
लेकिन प्रहलाद महाराज क्या बोल रहे हैं? प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि मैंने भौतिक जीवन में इतना कुछ देख लिया है अपने छोटे से जीवन काल में कि किस प्रकार जो भौतिकतावादी जो शैली आती है उसमें क्या से, अगर किसी को भगवान का नाम जब भी करना है, भगवान का नाम भी लेना है, तो उसे किस प्रकार जो है वो अलग अलग तरीके से मतलब डिफिकल्टीज क्रिएट की जाती हैं। मैं इतना कुछ देख चुका हूँ कि मुझे जो आपका रूप है वो मुझे भयावह नहीं लग रहा है, मुझे ये जो भौतिक संसार है ये मुझे भयावह लगता है। तो देखिए मतलब प्रहलाद महाराज की यहाँ पर प्रार्थना की, देखिए कि किस प्रकार से वो अपना मतलब इतनी छोटी उम्र में भी वो इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। उसके बाद में क्या आता है यहाँ पर वापिस परीक्षित महाराज के विषय में आता है कि परीक्षित महाराज क्या कह रहे हैं कि उन्होंने जिन भी योनियों में आज तक वो रहे हैं तो उनको दो मेजर एक्सपीरियंस हुए हैं आज तक, और दोनों जो है एक्सपीरियंस जो है वो प्लेजेंट नहीं है, दोनों कष्टदायक एक्सपीरियंस हुए हैं। क्या दो मेन कष्टदायक एक्सपीरियंस आज तक हुए हैं? पहला एक्सपीरियंस जो हुआ है वो हुआ है कि जो भी उनके प्रियजन है, रिश्तेदार, सगी संबंधी, नाती रिश्तेदार जो भी हैं, उनसे बिछड़ने का उनको हमेशा कष्ट झेलना पड़ा। और अवांछित भेंट मतलब ऐसे लोग जो जिनसे वो मिलना नहीं चाहते थे, जैसे भी हमने पहले भी एग्जाम्पल पढ़ा कि भक्त जो है भक्तों के एसोसिएशन में रहना चाहते हैं, तो ऐसे लोग जिनसे वो मिलना नहीं चाहते हैं, जीवन में भेंट नहीं करना चाहते हैं, बट ऐसे लोगों से उनको भेंट करनी पड़ी। तो ये दोनों तरीके की जो सिचुएशंस है, कंडीशंस है, इसको महाराज परीक्षित जो है वो अपने जीवन का कष्ट बता रहे हैं और फिर भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मैं इस कष्ट को और नहीं भोगना चाहता हूँ, कृपया करके मुझे अपने चरण कमलों में स्थान दे। उसके बाद में जैसे हमने पहले भी श्लोक के स्टार्टिंग में डिस्कस किया कि किस प्रकार महाराज परीक्षित जो है वो तुरंत ही उन्होंने अपना राजपाट त्याग किया है। तो श्लोक के एंड में दोबारा से पांडवों का एग्जाम्पल फिर से युधिष्ठिर महाराज का दोबारा से एग्जाम्पल आता है कि किस प्रकार जिस प्रकार युधिष्ठिर महाराज जो थे उन्होंने आगे प्रस्थान करने के लिए अपने पौत्र परीक्षित महाराज के लिए सिंहासन छोड़ दिया था, उसी प्रकार अब परीक्षित महाराज जो है वो अपने पुत्र जन्मेजय के लिए शासन छोड़कर और आगे प्रस्थान करने के लिए वो सज्ज हो। यहाँ पर काफी तेज बारिश हो रही है, बिजली चल रही है, इसमें भी शायद बीच में थोड़ा सा नॉइज आए। आगे बढ़ते हैं। हेमलता शर्मा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। सर्वे वयं तावदेहास्महेयत् कलेवरं यावदसो विहाय लोकं परं विरजकं विशोकं या सत्ययं भागवत प्रधानः। हम सभी यहाँ पर तब तक प्रतीक्षा करेंगे जब तक भगवान के प्रमुख भक्त महाराज परीक्षित परम लोक को लौट नहीं जाते, जो समस्त संसारी कलमश तथा समस्त प्रकार के शोक से पूर्ण रूप से मुक्त हैं। तात्पर्य: भौतिक सृष्टि जिसकी तुलना आकाश के बादल से की गई है, उसकी सीमा से परे परव्योम अर्थात आध्यात्मिक आकाश है, जो वैकुंठ नामक ग्रहों से भरा हुआ है। ऐसे वैकुंठ ग्रह भी भिन्न भिन्न नामों से जाने जाते हैं, या पुरुषोत्तम लोक तथा त्रिविक्रम लोक, ऋषिकेश लोक, केशव लोक, अनिरुद्ध लोक, माधव लोक, प्रद्युम्न लोक, संघर्षण लोक, श्रीधर लोक, वासुदेव लोक, अयोध्या लोक, द्वार अनेक लाखों आध्यात्मिक लोक जहां भगवान अधिष्ठाता है। वहां के सारे जीव मुक्त आत्मा हैं और उनके शरीर भगवान के ही समान आध्यात्मिक हैं। वहां भौतिक कलमश नहीं है, हर वस्तु आध्यात्मिक है, अतएव वहां कुछ भी शोक करने योग्य नहीं है। ये लोक दिव्य आनंद से परिपूर्ण है। वहां न जन्म है, न जरा, न मृत्यु और न रोग है। उपयुक्त समस्त वैकुंठ लोकों में एक परम लोक है जो गौलोक वृंदावन कहलाता है, जो भगवान श्री कृष्ण का विशिष्ट पार्षदों का धाम है। महाराज परीक्षित के लिए यह विशिष्ट धाम पूर्ण निश्चित था और वहां पर एकत्रित हुए सारे ऋषि इसे पहले से देख सकते थे। वे सभी महान राजा के
महाप्रस्थान के विषय में परस्पर बातें कर रहे थे और वे उन्हें अंतिम क्षण तक देखना चाह रहे थे, क्योंकि उन्हें फिर ऐसा महान भगवत भक्त देखने को नहीं मिलेगा। जब भगवान का कोई बड़ा भक्त दिवंगत होता है तो इसमें शोक करने के लिए कुछ नहीं होता, क्योंकि भक्त का भगवत धाम में प्रवेश पूर्व निश्चित है। लेकिन दुख तो इस बात का है कि ऐसा महान भक्त हमारी दृष्टि से ओझल हो जाता है। अतएव दुखी होने की बात तो है ही। जिस तरह भगवान विरले ही हमारी इन आंखों से देखते हैं, उसी तरह महान भक्त भी। अतः महर्षियों ने ठीक ही कहा, ठीक ही अपने अपने स्थानों पर अंतिम क्षण तक रहने का निश्चय किया। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। तो इस श्लोक में अभी जो वहां पर उपस्थित ऋषिगण जो है वो क्या कह रहे हैं कि हम सभी जो है अब यहाँ पर इसी स्थान पर रुककर प्रतीक्षा करेंगे जब तक कि महाराज परीक्षित जो है वो भगवान के धाम वापस नहीं चले जाते हैं। तो उन सबने वहां पर ऐसा नहीं कि सिर्फ वो आए एक दिन के लिए और जाने का निर्णय किया। उन्होंने कहा कि ठीक है अब हम यहीं रुकेंगे और हम महाराज परीक्षित के प्रस्थान करने तक हम उसके बाद ही जाएंगे। उसके बाद में यहाँ पर क्या बताया गया है, यहाँ पर किस प्रकार जो अनेक वैकुंठ लोक हैं, असंख्य वैकुंठ लोक हैं, उनमें से कुछ एक के विषय में यहाँ पर वर्णन किया गया, कुछ एक के नाम यहाँ पर दिए गए हैं। सबके नाम तो नहीं लिए जा सकते, पर कुछ एक के नाम यहाँ पर दिए गए हैं। और फिर बताया गया है कि इसके ऊपर जो है वो क्या है, गोलोक वृंदावन है। तो जो भी हमारे वैकुंठ धाम है, इन सभी धामों के विषय में बताया गया है कि यहाँ पर जो भी कुछ है वो दिव्य है, सच्चिद आनंद है वहां पे ना। वहां पर किसी भी प्रकार का शोक, भय, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, इस प्रकार का कुछ भी वहां पर नहीं पाया जाता है। वहां पर सब कुछ आनंदमय है। और जो वहां पर ऋषि मुनि जो एकत्रित हुए थे, वो ऋषि मुनि पहले से, क्योंकि वो सब बहुत ही तपस्वी थे, तो वो सब पहले से इस चीज को समझ सकते थे, देख सकते थे कि किस प्रकार जो है वो महाराज परीक्षित जो है वो अब भगवान के धाम पे जा रहे हैं। साथ में यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट लाइन यहाँ पर आई थी कि जितने भी ऋषि मुनि यहाँ पर एकत्रित हुए थे वो आपस में क्या डिस्कशन कर रहे थे। ये एक लाइन आई है, एक ही लाइन में प्रभुपाद जी ने बोला है, ये लाइन बीच में छुप सकती थी, इसलिए इसको हाईलाइट करना जरूरी है कि वो सभी के सभी जो महान जो ऋषि मुनि थे वो महाराज परीक्षित का जो प्रस्थान होने वाला है भगवत धाम के लिए, उस विषय में बात कर रहे थे। मतलब वो वहां पर आकर अलग से और कोई डिस्कशन नहीं कर रहे थे, कोई फैमिली डिस्कशन या कोई राज्य से रिलेटेड डिस्कशन या और किसी टॉपिक से रिलेटेड डिस्कशन नहीं कर रहे थे। वो सब वहां पर जिस विषय के लिए आए थे, जिस विषय के लिए एकत्रित हुए थे, केवल उसी विषय में महाराज परीक्षित जो भगवान के भक्त हैं उनके और भगवान के विषय में और उनके भगवत धाम जाने के विषय में डिस्कशन कर रहे थे। मतलब इससे हमें क्या सीख मिलती है कि वहां पर वो प्रजल्प नहीं कर रहे थे। तो हमारे लिए क्या है इसमें, हमारे लिए है कि जब हम भक्तों की एसोसिएशन में आते हैं तो हमें उस एसोसिएशन का लाभ उठाना चाहिए और वहां पर हमें इधर उधर की गॉसिप करने की बजाय जो है वो भगवान से रिलेटेड या भक्ति से रिलेटेड किसी टॉपिक पर डिस्कशन करना चाहिए। और यदि हम भगवान और भक्ति से रिलेटेड किसी टॉपिक पर डिस्कशन नहीं भी कर पा रहे हैं, अगर हमें ऐसा कुछ याद नहीं भी आ रहा है, तो एटलीस्ट हम इतना कर सकते हैं कि हम बुक निकाल के और रीडिंग कर सकते हैं इतना, या फिर हम जब कर सकते हैं। तो भक्तों के एसोसिएशन में हमें प्रयास करना चाहिए कि जितना ज्यादा जो हम भगवान के एसोसिएशन को प्राप्त कर पाए। उसके बाद में यहाँ पर आ रहा है कि भगवान का के कोई शुद्ध भक्त जो है, जब यदि वो शरीर का त्याग करते हैं तो मतलब भौतिक दृष्टि से देखा जाए तो उसमें हमारे लिए कष्ट है या उसमें हमारे लिए शोक करने के लिए है, हमारे लिए शोक करने के लिए, क्योंकि कोई शुद्ध भक्त जो है वो हम उनका फिजिकल एसोसिएशन नहीं ले पाएंगे या हम उनको नहीं पाएंगे, देख नहीं पाएंगे। तो वो एक फिजिकल जो मतलब काइंड ऑफ क्रिएट होता है, एक वैक्यूम क्रिएट होता है, वो एक दुख हो सकता है। लेकिन हमें इसे जो है वो आध्यात्मिक दृष्टि से देखना चाहिए कि वो भगवत धाम के लिए प्रस्थान कर रहे हैं, इसलिए इसमें शोक करने जैसा कुछ भी नहीं है। और रहा सवाल कि हम उनकी फिजिकल एसोसिएशन अगर नहीं प्राप्त कर सकते हैं तो उसमें भी कोई दुखी होने वाली बात नहीं है। श्रीला प्रभुपाद ने और बाकी आचार्यों ने बहुत बार ये क्लैरिफाई दिया है कि हमारे जो आचार्य हैं या हमारे सीनियर वैष्णव जो हैं वो महाभागवत हैं, वो चलता फिरता भागवत हैं, और उनके जाने के बाद
उनकी जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो अपने इंस्ट्रक्शंस के रूप में हमारे साथ में रहते हैं, तो हमें अगर हमें उनका एसोसिएशन चाहिए तो हमें उनकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना चाहिए। जेपी प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु। हरे। आश्रुत्य तत् ऋषिगण वच परीक्षित समम मधुच्युत गुरु च औलिकम आभासत एनान अभिनंदन युक्तान श्रुश्रूणाम चैतान विष्णु। महान ऋषियों ने जो कुछ कहा वह सुनने में अधिक अति मधुर, सार्थक तथा यथार्थ रूप से प्रस्तुत किया गया पूर्ण सत्य था। अतएव उन्हें सुनने के पश्चात महाराज परीक्षित ने भगवान श्री कृष्ण के कार्यकलापों के विषय में सुनने की इच्छा से महर्षियों को अभिनंदन किया। आगे पढ़े प्रभु। नेक्स्ट भी पढ़ दीजिए प्रभु जी। समागता सर्वतः एवं सर्वे वेदा यथा मूर्तिधरा त्रिपृष्ठे न इह अथ न मुत्र च कश्चन अर्थ कृते पर अनुग्रहम आत्मशीलम। राजा ने कहा, हे महर्षियों, आप ब्रह्मांड के कोने कोने से आकर यहाँ पर कृपा पूर्वक एकत्र हुए हैं। आप सभी परम ज्ञान के मूर्तिमंत स्वरूप हैं, जो तीनों लोकों के ऊपर के लोक सत्य लोक का निवासी है। फलस्वरूप आपकी स्वाभाविक प्रवृत्ति अन्य व्यक्तियों का कल्याण करने की है और इसके अतिरिक्त इस जीवन में या अगले जीवन में आपकी अन्य कोई रुचि नहीं है। तात्पर्य 6 प्रकार के ऐश्वर्य हैं: संपत्ति, बल, यश, सौंदर्य, ज्ञान तथा वैराग्य। ये सब मूलतः श्री भगवान के गुण हैं। परम पुरुष के अंश रूप जीवों में सभी गुण आंशिक रूप से अधिक 78% पाए जाते हैं। भौतिक जगत में ये गुण श्री भगवान के गुणों के 78% तक भौतिक शक्ति द्वारा उसी प्रकार ढके रहते हैं जिस प्रकार सूर्य बादल से ढका रहता है। मेघों से आच्छन्न सूर्य की शक्ति मूल तेज की तुलना में मंद रहती है। इसी प्रकार ऐसे गुणों से युक्त जीवों का मूल रंग प्रायः लुप्त रहता है। ब्रह्मांड में लोकों के 3 वर्ग हैं, जिनके नाम है अधोलोक, मध्य लोक तथा उधर्वलोक। पृथ्वी के मनुष्य मध्य लोकों के प्रारंभ में रहते हैं, लेकिन ब्रह्मा जैसे जीव तथा उनके समकालीन जीव उधर्व लोकों में रहते हैं, जिनमें से सत्य लोक सबसे ऊपर है। सत्य लोक के सभी निवासी वैदिक विद्या से पूर्ण रूप से निपुण होते हैं और इस प्रकार माया रूपी बादल साफ हो जाते हैं। फलस्वरूप वे साक्षात वेद कहलाते हैं। ऐसे पुरुष संसारी तथा दिव्य दोनों प्रकार के ज्ञान से पूर्ण अवगत होने से संसारी या दिव्य लोकों में कोई रुचि नहीं रखती। वे एक प्रकार से इच्छा रहित भक्त हैं। पार्थिव जगत में उन्हें कुछ भी प्राप्त करना नहीं रहता और दिव्य जगत में वे स्वयं में पूर्ण रहते हैं, तो फिर वे पार्थिव जगत में क्यों आते हैं? श्री भगवान के आदेश से विभिन्न लोकों में पतितात्माओं का उद्धार करने हेतु मसीहा के रूप में आते हैं। वे पृथ्वी लोक में आते हैं और विभिन्न परिस्थितियों में मनुष्यों का कल्याण करते हैं। उन्हें संसार में भौतिक शक्ति द्वारा भ्रमित सड़ रहे पतितात्माओं का उद्धार करने के अतिरिक्त अन्य कोई कार्य नहीं होता। हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा। तो पहले श्लोक में, छोटे से श्लोक में महाराज परीक्षित जो है वो भगवान श्री कृष्ण के विषय में, उनकी लीलाओं के विषय में सुनने के लिए जो है वो महर्षियों से अपनी इच्छा प्रकट कर रहे हैं। और जो उसके बाद अगला जो श्लोक आया है उसमें क्या आ रहा है, तो उसमें मतलब वो जो ऋषि मुनि है उनको संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि आपने पूरे ब्रह्मांड के कोने कोने से आप यहाँ पर आकर एकत्रित हो रहे हैं, ये आपकी कृपा है। आप अपनी कृपा दर्शा रहे हैं, क्योंकि आप जैसे जो मुक्त आत्माएं होती हैं उनका जो मतलब उनकी जो इच्छा होती है, जो उनका प्रयास होता है, वो केवल सामान्य जीव के में भगवान के प्रति रुचि उत्पन्न करने के अतिरिक्त आप और किसी भी कार्य में आप मतलब इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। उसके बाद में यहाँ पर श्लोक में और भी कुछ डिस्कशन हुआ है, बट यहाँ पर ना एक मतलब बहुत सारी चीजें आ रही हैं, जैसे कि यहाँ पर आ रहा है कि
किस प्रकार से जो तीनों लोक हैं, अधोलोक, मध्य लोक और उर्दू लोक जो है, तीनों लोगों के विषय में जो आ रहा है, तो उसके विषय में बताया जा रहा है कि जो ऊपर के लोकों में जो निवास करते हैं, किस प्रकार वो वैदिक विद्या में पारंगत होते हैं और किस प्रकार उनके अंदर सांसारिक इच्छा नहीं होती है और किस प्रकार जो है वो भगवान की इच्छा से यहाँ पर पृथ्वी पर या बाकी लोकों पर वो मतलब आते हैं और जीवों का उद्धार करने के लिए आते हैं और ऐसा भगवान की इच्छा से होता है। तो ये सारा डिस्कशन यहाँ पे आ रहा है, लेकिन इसके साथ में ना, ये तो हम पढ़ ही रहे हैं, बट यहाँ पर एक छोटी सी एक कथा आती है जो मैं शेयर करना चाहूंगा। वो बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग कथा है, जो कि इससे पिछले वाले श्लोक से भी रिलेटेड है, इस श्लोक से भी रिलेटेड है और इससे अगले श्लोक से भी रिलेटेड है। तो उसको हम सुनेंगे तो हमें अच्छा लगेगा कि किस प्रकार जैसे यहाँ पर महाराज परीक्षित जो है वो अपने अंत समय में कैसे वो इतने सारे दिव्य ऋषि मुनियों के बीच में वो इकट्ठे हो रहे हैं और उनको इस प्रकार से इतना अधिक वैष्णव एसोसिएशन का लाभ प्राप्त हो रहा है। तो इससे इसका क्या महत्व है और इससे क्या होता है। तो एक छोटी सी कथा आती है कि एक व्यक्ति जो अपने पूरे जीवन में केवल उसने मतलब भोग करने के लिए और धन आदि एकत्रित करने के लिए अपना पूरा समय, उसने पूरा जीवन उसने व्यतीत किया होता है। तो उसके पूरे जीवन का यही प्रयास होता है और भगवान के प्रति उसकी कोई खास रुचि नहीं होती है। तो जब उसका अंत समय आता है, तो अंत समय में कुछ उसके में भी हो सकता है पूर्व जन्मों के कुछ ऐसे अच्छे कर्म रहे होंगे कि अंत समय में वहां से कुछ भगवान के भक्त निकलते हैं और वो हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन कर रहे होते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसे वो संकीर्तन करते हुए जाते हैं। तो उस संकीर्तन की आवाज जो है उस व्यक्ति के कानों में पड़ती है। हालांकि वो उसको सुनने में इंटरेस्ट नहीं लेता है, अभी भी उसका कोई इंटरेस्ट नहीं जाता है कि ये क्या कीर्तन कर रहे हैं, क्यों ये भगवान का नाम ले रहे हैं, कैसे मेरा अंत समय है, मेरे अंत समय में मुझे अभी बहुत भौतिक आसक्ति को त्याग कर भगवान के नाम की शरण लेनी चाहिए। ऐसा कोई उसके कुछ भी उसके दिमाग में नहीं आता, लेकिन केवल उसके कानों में भगवान के संकीर्तन की ध्वनि पड़ती है और इसके बाद जो है वो शरीर त्याग करता है। तो यमदूत जो है वो उसे आकर यमराज के पास में ले जाते हैं। तो वहां पर एज यूजुअल दो चॉइस मिलती है कि पहले आप अपने जो पुण्य है उन्हें भोगना चाहते हैं या अपने पाप को भोगना चाहते हैं। तो वो कहते हैं कि मैंने पाप तो पूरे जीवन में बहुत सारे कर रखे हैं, पता नहीं कितना टाइम लगेगा भोगने में। एक काम करो, मेरे जो थोड़े बहुत पुण्य जो है ना, पहले उन्हीं को भोग लेता हूँ। तो बोले अच्छा ठीक है। बोले मैंने ना लास्ट मोमेंट में, मुझे तो बहुत ज्यादा तो कुछ याद नहीं, बट लास्ट मोमेंट में ना मेरे को ऐसे ऐसे वो कुछ भक्त जा रहे थे और वो कृष्ण भगवान का संकीर्तन कर रहे थे, वो मैंने सुना था। तो इसका कुछ फल मिलेगा क्या, इसका क्या फल हो सकता है। तो जो यमराज हैं, जो कि भगवान के भक्त हैं, महाजन हैं, तो वो कहते हैं कि मेरे भगवान के संकीर्तन का क्या फल हो सकता है, ये बताने के लिए तो मैं भी क्वालिफाइड नहीं हूँ, मैं कैसे बताऊंगा, मैं नहीं बता सकता। तो उन्होंने बोला फिर कौन बताएगा। बोले चले काम करते हैं, शिव जी के पास चलते हैं, वो बताएंगे। तो शिव जी के पास में जाते हैं, तो शिव जी को यमराज बोलते हैं कि ऐसे ऐसे ये आए हैं, इनकी मृत्यु हुई है और ये इन्होंने लास्ट समय में भगवान का संकीर्तन सुना था और अब ये बोल रहे हैं कि ऐसे संकीर्तन सुनने का लास्ट मोमेंट में क्या लाभ हो सकता है। तो शिव जी बोलते हैं कि नहीं, इसको बताने के लिए तो मैं भी क्वालिफाइड नहीं हूँ, मैं भी नहीं बता सकता। चलो ब्रह्मा जी के पास में चलते हैं। ब्रह्मा जी के पास में जाते हैं, ब्रह्मा जी भी मना कर देते हैं कि नहीं, मैं नहीं बता सकता। फिर कौन बताएगा। तो उन्होंने बोला जिनका आपने नाम लिया है उन्हीं के पास चलो, वही बताएंगे। बोले अच्छा चलो फिर। तो सब जाते हैं भगवान के धाम। तो भगवान के धाम जाते हैं तो फिर वो पूछते हैं भगवान से कि ये भगवान, ऐसे ऐसे व्यक्ति जो है, ये मनुष्य जीव जो है, ये प्रश्न कर रहा है कि इसने अंत समय में इसको कुछ आपके भक्तों की कृपा की वजह से कुछ आपका संकीर्तन सुनने को मिला, तो उसका क्या फल है। तो भगवान कहते हैं कि आपने पूरे जीवन में सिर्फ लास्ट 1 मिनट मेरा मतलब शुद्ध भक्तों से आपने संकीर्तन सुना है, उसकी वजह से आपको शिव जी के दर्शन हो गए, आपको ब्रह्मा जी के दर्शन हो गए और आप मेरे धाम आ गए, जिस धाम में आने के बाद में जीव कभी वापस नहीं लौटता है। इससे अधिक इसका महत्व और इसका मतलब गुणगान जो है वो और क्या किया जा सकता है। तो ये छोटी सी कथा आती है जिस कथा से हम समझ सकते हैं कि
किस प्रकार वापस हम अगर हम अपनी जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, जो अध्याय हम पढ़ रहे हैं, अगर हम उसको वापस आते हैं तो हम सही देख सकते हैं कि एक अंत समय में भगवान के शुद्ध भक्तों से थोड़ा सा संकीर्तन सुनने का फल जो है वो कितना मतलब प्रभावकारी है। तो यहाँ पर तो महाराज परीक्षित जो स्वयं शुद्ध भक्त हैं और वो इतने सारे शुद्ध भक्तों की एसोसिएशन प्राप्त कर रहे हैं, तो यहाँ पर तो किसी भी प्रकार का कोई भी संशय बचता ही नहीं है, कोई भी डाउट बचता ही नहीं है कि वो भगवान के धाम वापस जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। ज्ञानेंद्र माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रत्ययमिमं विपक्षे विपश्य विप्रा इति प्रत्ययायाम् सर्वात्मा ब्रह्मणश्च कृत्यम् शुद्धं च तत्रामृषताभियुक्ताः। अनुवाद है, हे विश्वास पात्र ब्राह्मणों, अब मैं अपने वर्तमान कर्तव्य के विषय में पूछ रहा। कृपया पूर्ण विचार विमर्श के पश्चात मुझे सभी परिस्थितियों में हर एक के कर्तव्य के विषय में विशेष रूप से जो तुरंत मरने वाला हो, मरणासन्न, उसके कर्तव्य के विषय में बताइए। तात्पर्य है, इस श्लोक में राजा ने विद्वान मुनियों के समक्ष दो प्रश्न रखे हैं। पहला प्रश्न कि सभी परिस्थितियों में हर एक का कर्तव्य क्या है, तथा दूसरा प्रश्न मरणासन्न व्यक्ति के विशिष्ट कर्तव्य क्या है। इन दोनों में मरणासन्न व्यक्ति विषयक प्रश्न सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर व्यक्ति मर रहा है। हर व्यक्ति मर रहा व्यक्ति है, चाहे वह तुरंत मरे या 100 वर्ष बाद। आयु अवधि निरर्थक है, किंतु मरने वाले व्यक्ति का कर्तव्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। महाराज परीक्षित ने इन दोनों प्रश्नों को शुकदेव गोस्वामी के आने पर उनके समक्ष भी रखा। इस तरह से संपूर्ण श्रीमद् भागवत 2 स्कंद से लेकर 12वें स्कंद तक इन्हीं दो प्रश्नों से संबंधित। इनसे जो निष्कर्ष निकलता है वह यह कि भगवान श्री कृष्ण की भक्तिमय सेवा ही जीवन में हर एक का स्थायी कर्तव्य है, जिसकी पुष्टि स्वयं भगवान ने भगवत गीता के अंतिम अंशों में भी की है। महाराज परीक्षित पहले से इस तथ्य से अवगत थे, क्योंकि वे चाहते थे कि समागत महर्षिगण इस विषय में अपना निर्णय एक स्वर में दें, जिससे वे किसी मतभेद के बिना अपना कर्तव्य निश्चित कर सके। उन्होंने शुद्ध शब्द का विशेष उल्लेख किया है। दिव्य अनुभूति आत्म साक्षात्कार के लिए विभिन्न दार्शनिकों ने अनेक विधियां बताई हैं। इनमें से कुछ प्रथम कोटि की हैं, कुछ द्वितीय कोटि की और कुछ तृतीय कोटि की हैं। सर्वोत्तम विधि की अपेक्षा की गई है कि मनुष्य सारी विधियों को त्याग कर भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करे और इस तरह संपूर्ण पापों से एवं उनके फलों से बच जाए। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्णा माता जी। बहुत ही इम्पोर्टेंट श्लोक आया है। श्लोक में बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, लेकिन जो 2-3 लाइनें आई हैं इस श्लोक में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हमें लिख के रखनी चाहिए लाइनें, मे भी अपने टेबल पे लगा लेनी चाहिए। इसको हम इस श्लोक को हमें बार बार पढ़ना चाहिए। कितना इम्पोर्टेंट ये श्लोक आया है। क्या आ रहा है इस श्लोक में? यहाँ पर आ रहा है कि महाराज परीक्षित जो है वो ऋषि मुनियों से 2 प्रश्न कर रहे हैं। पहला प्रश्न कर रहे हैं कि हर परिस्थिति में मनुष्य का क्या कर्तव्य है, और दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि मरणासन्न व्यक्ति जो मरने वाला है उस व्यक्ति का क्या कर्तव्य है। तो जैसा आपको सभी को याद होगा, हमने जब कल डिस्कस किया था तब ये इस टाइप का डिस्कशन आया था कि जिसकी मृत्यु निश्चित हो उसे गंगा तथा यमुना के तट का या तीर्थ स्थानों का की शरण लेनी चाहिए। तब भी हमने आचार्यों की टीका से यही समझा था कि जिसकी मृत्यु निश्चित है मतलब किसकी मृत्यु निश्चित नहीं है, सबकी मृत्यु निश्चित है। तो वही यहाँ पर उसी तरीके से दोबारा से एक प्रश्न आ रहा है जिसमें आगे फिर बताया गया है कि एज जो है, एज इज इररिलेवेंट, एज इज ओनली अ नंबर। कोई आज मरे या 100 साल बाद मरे, अल्टीमेटली इतने हजारों लाखों करोड़ों सालों से जब हम इस जन्म मृत्यु के चक्र में घूम रहे हैं तो 150 साल जो है वो मायने नहीं रखते हैं। मायने क्या रखता है कि हम फिर उसी प्रोसेस में दोबारा से घूम रहे हैं। तो यहाँ पर इसीलिए महाराज परीक्षित जो है
ये प्रश्न ऋषि मुनियों से और आगे सुखदेव गोस्वामी से कर रहे हैं, किसके लिए? हमारे लिए, आने वाली जनरेशन्स के लिए, कलयुग के वासियों के लिए प्रश्न किया जा रहा है। तो पूछ रहे हैं कि हमें बताइए कि ऐसे मरणासन व्यक्ति का क्या कर्तव्य है। तो और यहाँ पर देखिए प्रभुपाद जी ने इसके तात्पर्य में जो दो इम्पोर्टेंट लाइनें बोली हैं, उसमें से पहला क्या बताया गया है कि दूसरे स्कंद से लेकर 12वें स्कंद तक इन्हीं दोनों प्रश्नों के उत्तर हैं। सोचिए कितने दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये, कि आगे आने वाले सभी स्कंदों में इसी से रिलेटेड डिस्कशन होने वाला है। भगवान की लीलाओं के विषय में नो डाउट डिस्कशन आएगा, बहुत सारे अलग अलग आएंगे, बट उनका सार जो है वो कहीं ना कहीं इसी तरीके से निकलेगा कि यहाँ पर जो महाराज परीक्षित जो दो प्रश्न कर रहे हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर, उसी से रिलेटेड कुछ ना कुछ डिस्कशन यहाँ पर आने वाला है। और उसका कंक्लूजन क्या निकलता है, जिसका कंक्लूजन अभी भी निकल रहा है और आगे वाले स्कंदों में भी निकलेगा, वो यही कंक्लूजन निकलता है कि भगवान की भक्तिमय सेवा जो है वही हमारा एकमात्र कर्तव्य है। उसके बाद में यहाँ पे लास्ट में एक और इम्पोर्टेंट लाइन आई थी, जो कि भगवत गीता का एक बहुत ही फेमस श्लोक भी है, माम एकम शरणम भजम ओम तम सर्व पापेभ्यो मोक्षयामि मा शुचा, के लास्ट लाइन में फिर भगवान फिर श्रील प्रभुपाद जो है फिर से एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जितनी भी विधियां हैं, अलग अलग विधियों को अलग अलग लेवल से कैटेगराइज किया गया है भगवान के जो मतलब अपने आत्म साक्षात के लिए और भगवत प्राप्ति के लिए जो अनेक विधियां बताई गई है, उन विधियों में लास्ट लाइन को फिर से हमें अंडरलाइन करके रखने की जरूरत है कि सर्वोत्तम विधि क्या है। मनुष्य को सभी चीजों का त्याग कर देना है, सभी विधियों का त्याग कर देना है, सभी तरीके के से डर का और संशय का त्याग कर देना है, और केवल भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करनी है और इसी का प्रयास करना है। यदि हम ये प्रयास करने में रंच मात्र भी सक्सेसफुल हो जाते हैं, तो भी हमें भगवान आगे का जो कार्य है तो भगवान स्वयं हमारे लिए करेंगे। वो हमारे लिए ऐसी परिस्थितियां, ऐसी सिचुएशन, ऐसी फैसिलिटेशन क्रिएट करेंगे जिससे हम भगवान के प्रति जो है वो अपनी आसक्ति को और बढ़ा पाए, और हम भगवान के प्रति जो है वो अपने जो हम चलना चाहते हैं, जिस डायरेक्शन में भगवान के प्रति जो हम बढ़ना चाहते हैं, ऐसी कृपा जो है वो भगवान अपने भक्तों के लिए क्रिएट करते हैं। तो ये हम इस श्लोक से सीख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, दो बहुत इंपॉर्टेंट लाइनें आई है इस श्लोक के अंदर। ओके, हरे कृष्ण जी। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी, थैंक यू फॉर टेकिंग अस थ्रू दिस इम्पोर्टेंट श्लोक। बस मुझे आज की कक्षा समाप्त करने से पूर्व एक अनाउंसमेंट ये करनी थी कि जैसा सभी भक्त जानते हैं, हम ये अध्याय हमारा अंतिम अध्याय है स्कंद का। इसके बाद हम दूसरे स्कंद की ओर बढ़ेंगे, और जैसा हमने चर्चा की थी कि हम कुछ दिन बीच में गैप लेंगे जिसमें हम रियलाइजेशन शेयर करेंगे, या फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं कि कक्षा चलती रहेगी और लास्ट के 15 मिनट जो होते हैं उसमें रियलाइजेशन रखेंगे, ताकि हम आगे भी बढ़ते जाएं। तो वी आर वर्किंग ऑन कि किस मॉडल में काम करना है। बट मैं चाहता हूं कि सभी भक्त जो पिछले 1 वर्ष से या और समय से, अच्छे समय से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो भागवत पढ़ रहे हैं हमारे साथ में, वो अपने अनुभव, अनुभूतियाँ, रियलाइजेशन शेयर करें कि उन्हें क्या अनुभव हुआ। ये जो हमने प्रथम स्कंद पढ़ा साथ में, चाहे आप बीच में भी जुड़े हैं, पूरा स्टार्टिंग से नहीं है, तब भी आप अपने अनुभव शेयर करें। तो जो भक्त भी चाहते हैं अपने अनुभव शेयर करना, मैं तो अपने आप से आपको अप्रोच करूंगा ही सबको इंडिविजुअली कि किस दिन किसको करना है रियलाइजेशन शेयर। लेकिन अगर आप में ज़्यादा उत्साह और आप आगे से करना चाहते हैं, कुछ शेयर आपके मन में है जो आप भक्तों के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो आप मुझे अलग से या ग्रुप में भी अपना नाम दे सकते हैं, तो हम आपको एटलीस्ट उस लिस्ट में अकॉर्डिंगली आपका नाम रख सकते हैं। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस माता जी, हरे कृष्ण। प्रभु जी, हमें ना हर एक चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट श्लोक्स है ना, वो भी थोड़ा सा मार्क करवा देना, ताकि हम उनको अच्छी तरह से नोट करके एकदम अच्छी तरह से याद कर ले। ये ठीक है माता जी, मैं सेवा लेता हूँ अपने लिए। सारे नंबर्स ही बताने हैं, बुक तो हमारे पास है। हाँ नहीं, मेरे को एक्चुअल में सारे अध्यायों के ढूंढने पड़ेंगे कहाँ पर हैं।
मैं, लेकिन ये मेरा होमवर्क है, मतलब आपने जो मुझे सेवा दी है मैं इसको लेता हूँ और मैं आपको अवश्य बताऊंगा। हो सकता है शायद अभी ना बता पाऊँ, तो कुछ दिनों बाद हाँ, एटलीस्ट हम ठीक जब है, ठीक है, ठीक। दूसरे स्कंद में आ जाएंगे तब बता पाऊंगा। ठीक है, थैंक यू प्रभु जी। ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मुझे तो ये सुनाना ही नहीं आएगा और लिखना भी नहीं आता कि मुझे क्या रियलाइजेशन हुआ। माता जी उसमें लिखना नहीं है कुछ भी। आप जैसे अभी बात करते हैं ना, आप तो इतने सुंदर ढंग से बात करते हैं हमसे क्लास के अंदर, तो ऐसे ही आपको आके यहाँ पे बस अपने आप को व्यक्त करना है कि आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया, क्या आपने ऑब्जर्व किया अपने जीवन के अंदर, और इस भागवत को पढ़ते हुए क्या आपको रियलाइजेशंस आए, क्या क्या आपके बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशंस ही हैं। क्योंकि सिर्फ इनको पढ़ करके अगर इधर से जाके इधर निकल जाएंगे तो कोई फायदा नहीं, लेकिन आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया इससे, आपने क्या सीखा। चाहे छोटा ही चेंज हो, ऐसा कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं है कि हम कुछ और ही बन जाएंगे, लेकिन अगर छोटा भी चेंज है, भगवान के प्रति हमारी श्रद्धा बढ़ी, अनुभूति कुछ और चेंज हुई, जो कुछ भी है वो आप यहाँ पे आके शेयर कीजिए। और जरूरी नहीं है कि आपको बहुत लंबा बोलना है, अगर आप कोई शॉर्ट में बोलना चाहता है तो आप आकर के 1-2 मिनट में बोल सकते हैं, और कोई ज्यादा बोलना चाहता है तो 5-10 मिनट में बोल सकते हैं। तो इट्स अप टू एवरीवन, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। सॉरी माता जी, मैं कहा शॉर्ट में तो बोल दूंगी कि मुझे बहुत बिल्कुल। अच्छा लगा और मुझे बहुत इंटरेस्ट आया। भागवत तो मैं पढ़ रही थी 15 सालों से, और ये अभी मतलब मुझे क्या बताना, अभी मत बताइए, फिर रिपीट होगा सबके लिए। हाँ रिपीट हो जाएगा, सॉरी। हरे कृष्णा बहुत अच्छा प्रभु जी, लगा। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा माता कृष्ण जी। यस हरे कृष्णा प्रभु जी, कि अभी नेक्स्ट मंडे से सेकंड अध्याय चालू होने वाला है क्या दूसरा स्कंद भागवतम का? माता जी, नहीं मंडे से तो नहीं होगा, अभी तो बचे हैं इसके श्लोक कुछ, लेकिन मोस्ट लाइकली मुझे लगता है कि अगले 2-3 हफ्ते के अंदर हमारे पूर्ण हो जाएगी प्रथम स्कंद, भगवान की इच्छा रही तो, और फिर हम दूसरा स्कंद चालू करेंगे इसके बाद। और प्रभु जी, चतुर्श्लोकी जो भागवत है, मतलब जो 4 श्लोक है भागवत के, वो ये 4 श्लोक पढ़े तो भी पूरा भागवतम पढ़ने के बराबर है। तो वो 4 श्लोक कौन से है, ये भी आप मुझे मतलब हम सबको बताना, चतुर्श्लोकी ठीक है माता भागवत जी, के। ठीक है। हाँ हाँ, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी, हरे कृष्णा। आज कोमल माता का जन्मदिन है, तो कृपया सभी भक्तों के लिए प्रार्थना करिए प्लीज। हरि बोल। माता जी हैं कॉल में? है प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। कहाँ पर है माता जी, आप कहाँ से बोल रहे हैं? चांदूर बाजार। ओके। और तो हम श्री श्री राधा गिरधारी जी, गौर निताई, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई और सुदर्शन जी से प्रार्थना करते हैं कि आप और आपका परिवार जिस तरह से सुंदर ढंग से आप माता जी, नंदिनी माता जी से प्रारंभ होकर धीरे धीरे आप सब बढ़ रहे हैं, ऐसे ही आप सब पूरा आपका परिवार और बृहद परिवार जो आपका है, इंक्लूडिंग आपके शुभचिंतक और मित्रों को मिला करके आप सब भक्ति में आगे बढ़े, और आप उन सबको प्रेरणा दें भक्ति में बढ़ने के लिए। और प्रभु जी, क्योंकि मेरे घर वाले बहुत सोचते हैं इस चीज पे, ऐसे कर रही वैसे करती, बहुत हाँ, चलता नहीं तो है। इसीलिए वो देखिए, हृदय परिवर्तन से भगवान कर सकते हैं। तो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपको ऐसी विशेष परिस्थितियां उत्पन्न करें ताकि सब आपके फेवरेबल हो जाए और आप भक्ति को और अच्छे ढंग से कर पाए, बाकियों को भी भक्ति में लगाएं। तो ऐसी कामना करते हुए हम श्री श्री राधा गिरधारी से प्रार्थना करते हैं, और हम सब मिलकर के हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे। हैप्पी कृष्णा कॉन्शियस बर्थडे माता जी। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, ये मीरा रोड से क्लास आती है? माता जी हम मीरा रोड में हैं, अब क्लास तो कहीं से भी आती है प्रभु जी, जैसे गौरव प्रभु जी गुड़गांव में है, इंदुलेखा माता जी लखनऊ में, इंदुलेखा माता जी लखनऊ में है, ज्योति माता जी पूना में है, और हमारे प्रियम माता जी गाजियाबाद में है। तो ये इंडिया भारत से आती है क्लास, दुखालय से आती है क्लास के, मैंने दुखालय इसलिए पूछा कि मीरा रोड पे सबको एक बार बुलाओ ना मंदिर में, इसलिए मैंने पूछा। मुंबई वाले तो बिल्कुल मिल सकते हैं माता जी। यस यस यस। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बढ़िया क्लास थी, धन्यवाद। चलिए ठीक है, तो क्लास को एंड करते हैं यहाँ पे।
हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे वंशाकल्पतरुश्च कृपा सिंधु भैरव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री प्रभुपाद की जय। गुरु गौरांग की जय। सभी वैष्णव भक्तों की जय। हरे कृष्ण। कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण